नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं कृषि शर्मा आपसे मुखातिब बेहतर निवेश करने की चर्चा करने के लिए। हर निवेशक की बाद में तो बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे एक बात सुनने में आती है कि हम सभी, हर व्यक्ति इस जीवन में धनी बनना चाहता है। वो कुछ भी कार्य करता हो, अंतिम लक्ष्य है अधिक से अधिक धन का निर्माण करना, वेल्थ को क्रिएट करना। लेकिन मेरे सामने एक अद्भुत पहेली है कि धन तो सभी बनाना चाहते हैं, पर जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप इस सपने को पूरा कैसे करेंगे, तो गृह कार्य होमवर्क नहीं होता है। एक बात बताएं, अगर आपसे घर में ये कहा जाए कि सब्जी लेके आइए, सब्जी घर में ख़त्म हो गई, वेजिटेबल्स लेके आइए, तो आप कौन से बाज़ार जाएंगे? लोहा मंडी जाएंगे, सराफा जाएंगे कि कपड़ा बाज़ार जाएंगे? जाहिर है कि आप यहाँ तो नहीं जाएंगे। सब्जी कहाँ मिलेगी? सब्जी बाज़ार में। तो पैसा कहाँ बनेगा? जहाँ पैसा बनता है। पैसा कहाँ बनता है? पैसा बनता है सौदे से, जहाँ खर्च होता है। जो भी आपकी आमदनी है वो किसी न किसी का खर्चा होता है। गौर किया होगा आपने। धन बनाने के लिए आपको उचित स्थान की आवश्यकता होती है कि आप उस स्थान में जाते हैं। कितने लोग हैं जो धन जहाँ निर्मित होता है वहाँ जाके कार्य करते हैं? वाई इक्विटीज़, जी हाँ, अब ये चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। इक्विटी में निवेश क्यों किया जाए? ये चर्चा उन लोगों के लिए नहीं है जो धनी बनना चाहते हैं, पर अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो यही एक जगह है जहां पर घर बैठे धन बनता है। मेरा ये विश्वास है कि दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए वो सब साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, पर इक्विटीज़ एक कॉमर्स इन्वेंशन है, एक वाणिज्यिक आविष्कार है, जहां पर आप घर बैठे धनी बन सकते हैं। यस, इक्विटीज़ आर द की टू वेल्थ क्रिएशन। ऐसा क्यों है, क्या कारण है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं आपसे और कहूँ, गुजरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे समाज को वर्णों में विभाजित किया था, और इस वर्ण में जो व्यक्ति व्यापार करता था, बिजनेस करता था, वो वैश्य वर्ण था। अभी अगर आप पर कैपिटा इनकम पे एक शोध हिंदुस्तान में हुआ, मैं कहीं पढ़ रहा था, मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन है, तो मैंने देखा कि इसी वर्ग से आते हैं, क्योंकि वो कार्य करते हैं जहाँ धन निर्मित होता है, और वो है व्यापार। और इक्विटीज़ क्या है? ओनरशिप ऑफ बिजनेस, वो व्यापार का मालिकाना हक है। तो आइए इस इक्विटीज़ के बारे में दोस्तों समझने का प्रयास करें। ये उन्हीं के लिए है जिनका सपना है धन का निर्माण करना, वेल्थ को क्रिएट करना। दोस्तों, हम सभी लोग पैसा बचाते हैं। जब हम पैसा बचाते हैं तो क्या घर में रखते हैं? जी नहीं, उसको हम निवेश करते हैं। आप पैसा किस रूप में बचाते हैं? या तो आप पैसा बचाते हैं स्मॉल सेविंग्स में, पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स में, डिपॉजिट्स में पैसा रखते हैं, डिवेंचर्स में रखते हैं, बॉन्ड्स में रखते हैं। आपने देखा है कि जब भी आप पैसा इन स्थानों पर रखते हैं तो पैसा जाता कहाँ है? अंत में वो पैसा व्यापारी के पास ही जाता है। आपने पैसा बैंक को दिया, पर बैंक ने किसको दिया? व्यापारी को दिया। और अगर आप इक्विटीज़ में निवेश करते हैं तो आप व्यापारी के साथी बनते हैं और व्यापार के मालिक बनते हैं। तो हमने क्या देखा? जो भी हमने बचत की, जब वो निवेशित होती है तो वो राष्ट्र की कैपिटल कहलाती है, पूंजी कहलाती है। जब भी आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पूंजी निवेश करनी होती है। ये पूंजी दो प्रकार की होती है। व्यापारी पूंजी को घर से लगाता है, उसको इक्विटीज़ कहते हैं। व्यापारी जितना पैसा कम रह जाता है पूंजी में, उसको दूसरों से उधार लेते हैं, उसको डेट कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि डालें, मेरे माता पिता ने और मेरे माता पिता के माता पिता ने व्यापारी को पैसा किस प्रकार से दिया निवेश करने के लिए? डेट में पैसा दिया। आप व्यापार कीजिए, पैसा निवेश कीजिए, आप कितना कमाते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें वक्त आने पर हमारा ब्याज दे दीजिए, बस। दीज आर कॉल्ड डेट इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिशनली इंडियंस, मोस्ट ऑफ अस इंडियंस आर डेट इन्वेस्टर्स। तो इक्विटी में क्यों जाया जाए? इक्विटी में जाने का एकमात्र और सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं? ग्रोथ। हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में कंजप्शन, उपभोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जब कंजप्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो रोज़गार बढ़ता है, रोज़गार बढ़ती है तो कमाई बढ़ती है। तो अगर आपको कमाई करनी है तो इक्विटीज़ से बेहतरीन स्थान आपके लिए नहीं है। बहुत जल्दी से इक्विटी और डेट को थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रियली बिकम रिच। कैसे? देखिए, आपका जो कैपिटल है, ये कैपिटल या तो डेट बनता है या इक्विटीज़ बनती है। रिटर्न किस तरह से डेट आपको देता है? डेट का जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट कहलाता है, जो हमेशा फिक्स्ड रहता है। व्यापारी कितना ही कमाए, ब्याज आपको उतना ही देगा जितना तय हुआ है।
इक्विटीज़ का रिटर्न क्या होता है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट घटता बढ़ता है। व्यापार घट रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, व्यापार बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पर अभी अभी हमने क्या बात की? हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान का जो सकल व्यापार है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। किसी व्यापारी को नुकसान हो सकता है, पर व्यापार एक समूह के रूप में अगर आप देखें तो वो बढ़ रहा है। रिटर्न किस तरह से मिलता है? जो रिटर्न डेट का है वो फिक्स्ड है और प्रॉफिट वेरिएबल है। टर्म, ये सबसे अद्भुत बात है और ये सबसे बड़ी उलझन भी एक इन्वेस्टर के लिए है, क्योंकि जो भी इक्विटी इन्वेस्टर्स इक्विटी में निवेश करते हैं उनके साथ एक अद्भुत अनुभव होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और यह है टेन्योर को लेके। अभी तक हम कहाँ निवेश करते आए हैं? हम डेट में निवेश करते आए हैं। और डेट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। इसमें दो व्यक्ति मिलते हैं, एक लैंडर है, एक बोरोवर है। जो बोरो करता है लैंडर से, उन दोनों में करार होता है कि मैं आपसे इतने वक्त के लिए धन ले रहा हूं, मैच्योरिटी के बाद में जब ये वक्त खत्म हो जाएगा मैं आपका धन आपको वापस लौटाऊंगा। इक्विटीज परपेचुअल होती है दोस्तों, कभी खत्म नहीं होती है। और यही उलझन है। जो भी व्यक्ति डेट से निकल के, डिपॉजिट से निकल के, बॉन्ड से निकल के इक्विटीज में आता है, उसको ये लगता है कि मुझे ये पैसा तो वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वो डेट में करता आया है। डेट कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं, एग्रीमेंट होता है कि कितने समय के लिए पैसा दिया। ऐसा कोई एग्रीमेंट इक्विटीज़ में नहीं होता है। इक्विटी को समझिए, यह व्यापार का मालिकाना हक है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझते होंगे व्यापार क्या होता है? चरेवेती, चलता रहता है, शाश्वत होता है, खत्म नहीं होता है, प्रवचल होता है, ऑनगोइंग कंसर्न होता है व्यापार। इक्विटीज़ भी सदा चलती रहती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरी चीज़ देखिए, रिस्क क्या है? डेट में क्या रिस्क है? डेट में एक ही रिस्क है कि आपको रिटर्न तो फिक्स्ड मिलेगा, पर वो महंगाई को नहीं हरा पाएगा। और जितने लंबे समय तक डेट में पैसा रखेंगे उतना ये खतरा बढ़ता जाएगा। इक्विटीज में क्या रिस्क है? इक्विटीज में रिस्क है, प्रिंसिपल को रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि हमें नहीं मालूम ये व्यापार आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए हम एक व्यापार में निवेश नहीं करते हैं, हम कई व्यापारों में निवेश करते हैं, जिसको इक्विटी का पोर्टफोलियो का निर्माण कहते हैं। और इक्विटीज़ में खास बात यह है कि ठीक विपरीत इंटरेस्ट के या ठीक विपरीत डिपॉजिट्स के, जितना लंबा समय आप इक्विटीज़ में रहेंगे, मैं तो कहूँगा इक्विटीज़ परपेचुअल है, सदा इक्विटी में रहिए। जितने लंबे समय तक इक्विटीज़ में रहेंगे उतना उनका खतरा, जो प्रिंसिपल लॉस ऑफ प्रिंसिपल है, वो खतरा क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो व्यक्ति डेट में निवेश करता है उसको रेगुलर इनकम चाहिए, और जो व्यक्ति इक्विटीज में निवेश करता है दोस्तों, ये व्यक्ति कौन होता है? जो धनी बनना चाहता है, अपने आगे वाले जीवन को पिछले जीवन से बेहतर बनाना चाहता है। अब सवाल ये उठता है, इस बात को हम कैसे समझें कि अगर मैं इक्विटी में निवेश करूंगा तो मैं वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा? इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। हम पहले तो ये देखें इतिहास में क्या हुआ, और फिर हम ये देखेंगे कि भविष्य में क्या होगा। आप देखिए इतिहास में क्या हुआ। एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हिस्टोरिकल रिटर्न्स है। ये किसी एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न नहीं है। इस ग्राफ को न किसी म्यूचुअल फंड ने बनाया है, इस ग्राफ को बनाने का काम किया है क्रिसिल ने। क्रिसिल कौन है? रेटिंग एजेंसी है जो आपके लिए काम करती है, आपको सावधान करती है और आपको सावचेत करती है कि आपको निवेश करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक ये तीसरी पार्टी के द्वारा बनाया गया चार्ट है, और वो चार्ट ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान के सारे म्यूचुअल फंड जो कि पिछले 20 साल से हिंदुस्तान में हैं, इन सभी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपने 20 साल पहले निवेश किया होता, अगर 1,000 रुपये, तो आज आपको 50,000 रुपये से ज़्यादा उसका रिटर्न मिल रहा है, या उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है। 20 साल में 1,000 का 50,000। और दोस्तों स्मरण रहे, ये औसत है उन सभी योजनाओं का। इसमें से कुछ योजनाएं ऐसी है जिन्होंने 1,000 के 80,000 भी बनाए हैं, तो कुछ योजनाएं ऐसी है जिन्होंने 1,000 के 40,000 भी बनाए हैं। औसत कितना है? 50,000। ये रिटर्न, इस तरह का धन निर्माण इक्विटीज आपके लिए करती हैं। सवाल ये है, तो गुजरे कल की बात है, आने वाले कल में क्या होगा? आइए आने वाले कल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्यापार की कीमत क्यों बढ़ती है, एक व्यापारी को मुनाफा क्यों होता है। व्यापारी को मुनाफा इसलिए होता है कि हमारे देश के अंदर विकास हो रहा है, हम सबकी आमदनी बढ़ रही है, हम सबके खर्चे बढ़ रहे हैं, हम सबकी ज़रूरतें बढ़ रही है, और इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अद्भुत बात और हुई है। हिंदुस्तान की जो युवा हैं वो उधार लेके भी खर्च करने लगे हैं, जिसको आप EMI कहते हैं। EMI क्या होती है? इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जो भविष्य में आप पैसा कमाएंगे वो तो बाद में कमाएंगे, खर्च आपने क्या किया? आज ही कर दिया। ये बढ़ती EMI भी हमारे खर्चों को बढ़ा रही है और व्यापारी के मुनाफे बढ़ा रही है। तो गौर करें, इक्विटी को ताकत देने वाली चीज़ एक ही है, और वो है राइज इन अर्निंग्स ऑफ
कंपनीज। हमारे यहाँ पर कंपनीज के मुनाफे बढ़ रहे हैं। ये कंपनीज के मुनाफे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब है पूरे हिंदुस्तान की इनकम। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की जीडीपी पिछले कुछ सालों में कितनी बढ़ी है। अद्भुत बात देखिए कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे अर्निंग्स बढ़ती है। ये ब्लू कर्व जो है ये हिंदुस्तान की कंपनियों की अर्निंग्स है, और जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती है उस तरह से बाजार बढ़ता है। बाजार क्यों गिरता है, क्यों बढ़ता है, विचलन क्यों है, वोलेटिलिटी क्यों है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में बात करेंगे। अभी जो मुद्दा है वो यही है कि हम इक्विटीज़ में निवेश क्यों करें। जी हाँ, अगर आप धनी बनना चाहते हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। बढ़ता हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि इक्विटीज़ तभी बढ़ती हैं जब हिंदुस्तान बढ़ता है, और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक IMF और वर्ल्ड बैंक ने घोषित कर दिया है कि पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राष्ट्र हिंदुस्तान है। तो आप इतिहास में नज़र डालें, जो हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड्स ने गुजरे 20 सालों में किया, यही काम आप अगले 20 सालों में देख सकेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और बेहतर दोस्तों हो रहा है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि डालें, जो भी व्यक्ति धनी बनना चाहता था वो निवेश कहाँ करता था? वो या तो सोने में निवेश करता था या ज़मीनों में निवेश करता था। ये 3 ही प्रकार है जहाँ पर आपके लिए धन बनता है: इक्विटीज़, ज़मीन और सोना। आपको याद होगा हमने बात की थी एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो वक्त के साथ ताकतवर होते हैं। ये है वो 3 एसेट्स जो वक्त के साथ ताकतवर होते हैं। पर अगर आप विभिन्न पैमानों पर अगर आप देखें कि किसके अंदर कितनी रिस्क है, किसमें कितना कन्वीनियंस है, किसमें कितना रिटर्न है, किसमें महंगाई को हराने की ताकत है, किसमें तरलता है, किसमें छोटे छोटे आप निवेश कर सकते हैं, किसके अंदर टैक्स एडवांटेजेस हैं, किसके अंदर ईज ऑफ सेलिंग है, आसानी से आप बेच सकते हैं, कहाँ पर आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इक्विटी हर लिहाज से सोने के मुकाबले और ज़मीन के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है दोस्तों। तो फिर ये पहेली अगर आपको हल करनी है कि अगर आप धनी बनना चाहते हैं तो आपको वहाँ जाना होगा जहाँ धन बनता है, क्योंकि सब्ज़ी खरीदते वक्त आप सब्ज़ी मंडी जाते हैं, कपड़ा बाज़ार नहीं जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इच्छा तभी पूरी होती है जब 3 बातें पूरी होती है। मैं चांद को पकड़ लूँ, ये डिमांड नहीं है। ये डिमांड तभी बनेगी जब मैं चांद तक पहुँच सकता हूँ, एबिलिटी। जब मैं चांद को चाहता हूँ, विलिंगनेस। जब चांद है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, विलिंगनेस एंड कैपेबिलिटी, ये 3 चीज़ें मिलती है तभी डिमांड कहते हैं। मैं धनी बनना चाहता हूँ, ये डिमांड नहीं है। मैं धनी बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, मेरे अंदर काबिलियत है। मैं धनी बनना चाहता हूँ, धन है, अवेलेबल है, तभी आप धनी बन सकते हैं। और धन कहाँ अवेलेबल है? जहाँ व्यापार है। इस बात को याद रखिए दोस्तों। इक्विटी के बिना आप धनी नहीं बन सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इक्विटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इनकम्स। अगर आप मजदूर हैं तो इक्विटी आपको रिटर्न दे रही है, क्योंकि मजदूर को रिटर्न, वो सेवा करता है, वो सेवक है, वो सर्वेंट है, उसको सेठ तनख्वाह देता है। सेठ कब तनख्वाह देता है? जब वो प्रॉफिट कमाता है। अगर आप रेंट कमाते हैं तो आप प्रॉफिट से निकल के आता है। अगर आप वेजेस कमाते, जो अभी हमने बात की, तो किसी भी तरह की इनकम, रेंट हो, वेजेस हो, इंटरेस्ट हो, ये हमेशा प्रॉफिट कमाने वाला व्यक्ति देता है। इक्विटी इज़ अ मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स। वाई इक्विटीज़? बिकॉज यू वांट टू बिकम रिच। उम्मीद है आप याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।